राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को फिर से हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है जी? tan cos थीटा इंटू tan सिक्स थीटा बराबर 1 है, जहां सिक्स थीटा एक न्यून कोण है। तो क्वाड फाइव थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? क्वाड फाइव थीटा का मान बताना है। तो दिया है tan फोर थीटा इंटू tan सिक्स थीटा इक्वल टू क्या? 1 दिया है। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी। ठीक, इसको क्या मानेंगे? ए, और ये हो जाएगा बी, यानी कि tan ए इंटू tan बी बराबर कितना है? 1 है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? जहां सिक्स थीटा एक न्यून कोण है, जब यहाँ पर, ठीक है, जब ए और बी क्या हूं? न्यून कोण हूं, न्यून कोण हो, तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है? 90 अंश होता है। क्या होता है? ए प्लस बी बराबर 90 अंश। कब होगा? जब न्यून कोण होंगे। तो ए का मान हमारे पास दिया और बी का मान दिया। ए का कितना है? 4 थीटा प्लस बी का मान दिया है 6 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 अंश। अब जोड़ देंगे 6 4 10 थीटा इक्वल टू 90, 10 एकम 10, 10 9 90। थीटा बराबर कितना आ गया? 9। हमारे पास थीटा का मान आ गया। तो पूछे कितने का है? क्वाट फाइव थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वाट फाइव थीटा का मान रख देंगे ना, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा क्वाट 45। तो क्वाट 45 मान क्या होता है? 1 होता है। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ एक दशमलव स्थान तक सही होगा? क्या बताना है? विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? माना लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या मान लेंगे? 100 रुपए। ठीक है, लागत मूल्य कितना हमारा? 100 है। और जो लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है? लागत मूल्य का 320 है ना, तो 100 का 320 बटे 100, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 320 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे, लागत मूल्य यानी जो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है, और लाभ कितना, तो इन दोनों जोड़ें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर 320 प्लस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 420 से क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन अब फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि जो लागत मूल्य है यहाँ पर निकाल देंगे वृद्धि लागत की। ठीक है, लागत की क्या आ जाएगी? वृद्धि। पहले कितना है? 100, अब 10% वृद्धि हो रही है, हो जाए कितना? 110। उसके बाद लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है? ठीक, लागत कितना आ गया जब वृद्धि की? 110। लाभ पहले कितना था? 320। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? क्या निकालेंगे? यहां से हम लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 420 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 110। हटा देंगे, 0 1, यहां से 4 में से गया 3, कितना आ गया? 310 का क्या हुआ? लाभ। अब इसी का पूछा है कितना प्रतिशत है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर होता है, ठीक है, जो लाभ दिया है अपान में किसका पूछा? यहाँ पर विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य हमारा कितना आया? यहाँ पर क्या दिया है? 420 रुपए गुणे 100।
अब इसको काट देंगे जो कटेगा, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3100 अपान में 42। इससे भाग इसमें देना है। जैसे हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 73.8%। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 3, 2, 1 y 7 और 2 6 का एक गुणक है जहां y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है, ये जो संख्या दिया है 3, 2, 1 y 7, 2 ये क्या है 6 का गुणक है। यानी कि क्या होगा 6 से कटेगी, जो संख्या होगी कितने से कटेगी 6 से। तो y का मान बताना है। अब हमको जब 6 का विभाज्य का नियम पता होगा तभी हम यहाँ पर y का मान रख पाएंगे। 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है, जिसमें अगर हमको 6 से दे दिया है जिसमें 3 और 2 दोनों का भाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक। अब 2 से हमको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या कुछ भी हो तो हमारी ये 2 से कट जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ कोई मान रख देंगे बीच में, इकाई अंक क्या है 2, तो हमारी क्या होगी 2 से कट जाएगी। लेकिन 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, दी गई संख्या के जो अंक है इसका जो क्या हो 3 से कट जाए। तो अब इसका हम योग कर लेते हैं। 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 7, 15। यानी कि क्या हो जाएगा 15 हमारा 3 से कट जाएगा। तो y के मान क्या रखेंगे, हम इसको यहाँ पर 3, 2, 1 y का मान रख देंगे 0, 7 और 2। अब इसको हम जोड़ेंगे क्या आ जाएगा टोटल 15 आ जाएगा इसका योग। तो ये संख्या जो हमारी 15 होगी 3 से क्या होगी कट जाएगी। अतः y का जो न्यूनतम मान हो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि p ब्रैकेट में क्या दिया √3 प्लस cot 30 अंश इक्वल टू tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 sin 60 अंश है तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है p का मान, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे इसको लिख देंगे p ब्रैकेट में √3 प्लस cot 30 का मान क्या होता है √3 इक्वल टू यहाँ पर दिया tan क्यूब 60, तो tan 60 का मान भी क्या होता है √3 क्या कर देंगे क्यूब माइनस 2 sin 60 का मान होता है √3 अपान 2, ठीक है। हमारे किसमें इंटू में, अब 2 से 2 हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा p इंटू 2√3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे एक एक कितना हो जाएगा 2√3 इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा इसका क्यूब करेंगे 3√3 माइनस √3। अब p इंटू 2√3 इक्वल टू 3√3 यहाँ पर है और 1√3 यहाँ पर, घटा दें कितना आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब p बराबर क्या आ जाएगा 2√3, ये अपान में आ जाएगा 2√3, ये दोनों कट जाएंगे कितना आ जाएगा p इक्वल टू 1। तो आपका p का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि क्रमिक छूट 10%, 15% है तो छूट की एकंश समतुल्य दर क्या होगी। यानी जब 2 बार हम छूट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करें, छूट दिया है तो इसका एक फार्मूला होता है ए यहाँ पर प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100। अगर छूट है तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूला पर रख देना है। क्या छूट है 10% -10, फिर 15% -15 प्लस ए का मान क्या है 10 गुणे 15, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ माइनस, तब भी क्या हो जाएगा दोनों गुणा कराने पर प्लस हो जाएगा। तो हम माइनस यहाँ से हटा देंगे, अपान में क्या हो जाएगा 100। अब इसको जोड़े 15, 10, 25 -25 प्लस 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1.5। अब यहाँ पर -25 प्लस 1.5। अब इसको हम जैसे क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
इससे उधार लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ पॉइंट 4 में से गया 3 आगे 2, कितना आ जाएगा 23.5% आ जाएगी आपकी छूट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए।